हेलो एवरीवन। ये सेशन जो मैं आज लेके आई हूँ, ये सीपीओ 2024 के रिजल्ट का नतीजा है। और वो इस प्रॉब्लम के कारण है क्योंकि एक टीचर हमारे अध्यापक जो है मैथ्स के, उन्होंने एक वीडियो से पूरा एक्सपोज किया था कि किस तरह से रैंक 1, 2 और 3 के अकाउंट्स में 1,11,111 रुपये ट्रांसफर हुए थे और चेक का नंबर भी उन्होंने बताया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, रातों रात वो वीडियो हाइड हो गया और फिर एक वीडियो आया एंड ऑफ कंट्रोवर्सी, जिसमें एक दूसरे टीचर ने पूरा फुल सपोर्ट एसएससी के केस में मॉनिटरी तरीके से देने का वादा किया और फिर उन दोनों ने आपस में पैचअप कर लिया। मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि ये दोनों मैथ्स के टीचर हैं, दोनों का आपस में काफी लड़ाई रहता है, लेकिन इन दोनों ने कंट्रोवर्सी किस चीज पर किया है? वो किया है सीपीओ एसआई पर, जिसमें मैथ का कंट्रीब्यूशन कुछ होता ही नहीं। 400 मार्क्स के पेपर में 250 मार्क्स इंग्लिश है, लेकिन सारे इंग्लिश के टीचर्स के बीच में खौफ मचा हुआ है। कोई भी एक टीचर आगे नहीं आया इंग्लिश का जिन्होंने दावा किया उनके रिजल्ट पर। और उसका रीजन ये है कि इतना हल्ला हंगामा मैथ्स के टीचर कर देते हैं कि सारे इंग्लिश के टीचर बिल्कुल खौफ खाए रहते हैं कि कहीं हमने नाम लिया और कहीं हमारी भी बैंड बजा दी गई तो फिर हमारा क्या होगा। इंग्लिश के टीचर्स ने कभी कोई दावा नहीं किया, जबकि 400 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 250 मार्क्स का इंग्लिश है और सीपीओ में आज भी इंग्लिश का बोलबाला है, जबकि पहले एसएससी सीजीएल में भी इंग्लिश का बोलबाला था, लेकिन उसको घटा के 45 कर दिया गया। हालांकि मैथ्स को 30 कर दिया गया, लेकिन आज के दिन भी जो बच्चों के बीच में हवा मचा रहता है वो मैथ्स का मचा रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नाटक जो होता है वो मैथ्स के टीचर्स के द्वारा ही होता है। रिजल्ट, दुनिया भर के रिजल्ट्स आए, मैं रिजल्ट लेके सामने आई भी नहीं। उसका रीजन क्या था कि पहले मुझे लगा पहले ये लोग अपना जितना ड्रामा डांस है वो सब कुछ खत्म कर ले, फिर हम आते हैं। क्योंकि ये देखो, अब रिजल्ट्स, बहुत सारे रिजल्ट्स तो हम शायद लगा भी नहीं पाए, क्योंकि मैं आज के दिन ही सब कुछ बताने के लिए आना चाहती थी। इसलिए मैंने कह दिया भाई मेरे फेसबुक में देख लेना जाके, वहां पे सारे बाकी रिजल्ट है, या फिर kdcampus.org में चले जाओगे आप, वेबसाइट में रिजल्ट पड़ा हुआ है। मैं इतने रिजल्ट्स दिखाने के लिए नहीं आई हूं, मैं आई हूं ये पूछने के लिए कि पहले और आज के टॉपर्स में फर्क क्या है और क्यों मैं इतनी दुखी हूं और क्यों मैं रिजल्ट लेकर नहीं आ रही हूं और मैं इंटरव्यू भी नहीं कर रही हूं इस बार। और उसका रीजन ये है कि जरा आप देखो, 2020 बहुत ज्यादा पुराना समय नहीं है जिस समय इस तरह से बच्चे रिजल्ट लेके सीधा मुखर्जी नगर आ जाते थे। और ये है सूर्य प्रताप सिंह। और इस तरह से हम इनका सम्मान करते हैं। और इस बच्चे ने खुद मुझे मैसेज किया था, जो 3 दिन के बाद मैंने देखा था, और उसके पहले ही ऑफिस पहुंच गया था कि भाई मेरा रिजल्ट हुआ है, मैम को मैसेज किए, मैम तो मैसेज नहीं देख रही है। इस तरीके से ये सारे जितने हैं आप देख सकते हो, किसी भी चेहरे को इसमें किसी से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी नहीं होता था। क्योंकि बच्चा जब सिलेक्टेड होता था ना, तो मिठाई का डब्बा अपने पैसे से खरीद के खुद आ जाता था, और अगर कई बार उनके मैसेज में नहीं देखती थी तो रिसेप्शन में कांटेक्ट करता था। आज भी एक 57 रैंक का लड़का जो सीपीओएसआई में सेलेक्टेड है डीपी के पोस्ट पर, यानी कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बन चुका है, वो भी खुद कांटेक्ट किया और आज क्लास के बीच में कह दिया कि मैं कई बार आया, मैडम तो मिली ही नहीं। क्योंकि बच्चे हैं ये, इनको बाप ना बनाए। आप क्या कर रहे हैं? उनको पहला जो अपने करियर का पहला रिश्वत है वो खिला रहे हैं, और ये गलत है। ये जो रैंक 1, 2, 3 का खुलासा अभिनय सर ने किया था, बहुत जानदार तरीके से किया था उन्होंने, और उन्होंने ऐसी चीजें निकाल के लाई थी जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बैंक्स होते हैं वो आपके डिटेल्स कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करते। इन्होंने चेक नंबर के साथ बताया कि 1,11,111 रुपए इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, जिनको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के रूप में दिया गया है। और मैं बताती हूं, इससे इनका ये नुकसान हुआ कि ये बिल्कुल
इस तरह से लाइमलाइट में आ गए कि भाई हमने पैसे लिए, और रैंक 2 आके बोल भी दिया कि हाँ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन था। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताई कि नहीं, जेन्युइन तरीके से मैंने इंग्लिश भी यहां से पढ़ा है। अरे भैया, आप मैथ्स के टीचर हैं, आप 50 मार्क्स आउट ऑफ 400 में इतना उछल कूद मचा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है 250 मार्क्स इंग्लिश है। हम दावा नहीं कर रहे हैं, जबकि रैंक 2 ने हमारा भी गूगल फॉर्म भरा था, इसीलिए क्योंकि हमने उनके साथ इंटरव्यू भी नहीं लिया, लेकिन गूगल फॉर्म उन्होंने भरा था, उससे हमारे स्टाफ की भी बातचीत हुई थी। लेकिन हम ये सब चीजें अब बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं कि भाई किसी को हम टोकन ऑफ एप्रिसिएशन दे दें और वो कहे ये 11,000, हमें तो वहां से 21 लाख रुपए मिल रहा, हम यहां क्यों आएंगे? नहीं देंगे हम, क्योंकि आप पढ़ के जहां से पास किए हैं, आपका धर्म बनता है, आपका फर्ज बनता है कि आने वाले जनरेशन को बताएंगे कि देखो, हमने मात्र 1 साल में इस तरह से रिजल्ट क्रैक किया है, तुम जो 4 साल से लगे हुए हो, तुम गलत जगह लगे हुए हो। आप टोकन ऑफ एप्रिसिएशन सबसे लीजिए, जो जितना दे रहा है ले लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ प्रचार नहीं करें। ये हम हमेशा टॉपर्स को समझाते हैं। और बच्चों, तुम्हारे से भी ये निवेदन है कि अब आप जान लो, आपको टॉपर्स अपनी रियलिटी नहीं बता रहे, वो ये नहीं बता रहे हैं कि वो कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, किन मटेरियल का इस्तेमाल किए और कैसे उनका रिजल्ट आया। वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं रिजल्ट आते साथ ही किसी ना किसी इंस्टीट्यूट का, उसके प्रमोशन के लिए उनको भरपूर रकम दी जाती है, और उसके बाद वो नहीं देखते हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे मैथ्स का कौन है, रीजनिंग का कौन है, इंग्लिश का कौन है, जीएस का कौन है। वो पूरे प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हैं, और आप जो भोले भाले बच्चे होते हो ना गांव के, आपको लगता है कि ये मेरा भाई है, यही तो है जो बहुत नीचे से इतना ऊपर उठा है। हमारे जैसा ही तो गांव का है, हमारे जैसा ही तो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है। अगर ये बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं, और ये मेरा भाई मुझे सही गाइड कर रहा है। वो आपको सही गाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के नाम पर अपनी पहली रिश्वत ले ली है। और इसमें क्या हुआ कि जो रैंक 2 है, वो बहुत हल्ला मचाया कि मेरे बाप को बोल दिया, मेरे बाप को बोल दिया। आपके बाप को नहीं बोला है। आपको क्या करना चाहिए था? मैं आप लोग तीनों ने कोई प्लेटफॉर्म बना के आप बच्चों को गाइड कर रहे हो, तो प्लीज वहीं पर दिखा दो। और मुझे लगता है अगर आप अब तक अगर आपके पास होता तो आप दिखा चुके होते हैं। अभी तक आपने नहीं दिखाया है, इसका मतलब ये है कि आपके पास नहीं है। अगर आपके पास होता तो अपने नोट्स दिखाए होते, अपनी किताब दिखाई होती, जो इस तरह से गंदी हो चुकी होती है। ऐसी होती है, हालत कितनी गंदी तभी होती है जब आप उसको बहुत रगड़ पड़ते हो। देखो इसकी हालत क्या होती है। ये डॉक्टर ने इसको एकदम ऐसा लग रहा है ना, बहुत बढ़िया से बढ़िया पेजेस की बात है। बस देखिए, ये है बुक की हालत। जब आप बहुत ज्यादा उसको घिस के पढ़ते हो और 2-3 साल या 2 साल पढ़ते हो और उसको बिल्कुल रंग दिए होते हो, तो इस तरह से जो आप गाइड कर रहे हो ना, वो आप सही नहीं कर रहे हो। अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म को, जिस प्लेटफॉर्म से आपने इंग्लिश का ई तक नहीं पढ़ा है, आप उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हो सिर्फ पैसे के लिए। अब क्या है, आप उनको बहुत सारे जो टेस्ट प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म्स है, प्लस जो हमारे एक मैथ्स के टीचर है जिन्होंने अपने पूरे प्लेटफॉर्म का प्रचार करवाया है, वो सबके स्पोक्स पर्सन बन गए और सबके ब्रांड एम्बेसडर बन गए। अगर आप ब्रांड एम्बेसडर किसी के बने हुए हो, तो आप बताओ कि हाँ ये अच्छा है, आप देख लेना। ऐसे टॉपर मत आओ, क्योंकि आपको टॉपर के रूप में लोग फॉलो कर रहे हैं, और लोग ये मान रहे हैं कि आप जो बोल रहे हो आपने भी वही फॉलो किया है। आपको बताना पड़ेगा कि आप खुद देख लो, अच्छी चीज है, आप देख लो, हालांकि मैंने यहां से तैयारी नहीं की थी। ये आपको बोलना चाहिए था। तो एक जो मासूम बच्चे होते हैं ना, उनका घाटा है, अभिनय सर का घाटा नहीं है। रंजन सर का कोई घाटा नहीं हुआ। अभिनय सर का फायदा क्या हुआ मैं बताती हूं। ये जहां पर परेशान थे लॉयर्स के जो फीस है उसको पे कर करके, आपके लिए ही, आपका ही केस लड़ रहे हैं, वो अपना केस के लिए फीस ने के लिए पैसा नहीं मांग रहे थे लोगों से। उसमें इन्होंने ओपनली आके बता दिया कि हम आपको हेल्प करेंगे। बिहाइंड द डोर दोनों में क्या हुआ पता नहीं। इन्होंने अपना वीडियो हाइड कर लिया, इन्होंने कहा एंड ऑफ कंट्रोवर्सी, सब कंट्रोवर्सी खत्म।
लेकिन रैंक 1, 2 और 3 इनके इंटरव्यूज तो अभी भी बाहर है। इनके वीडियोस तो हाइड नहीं हुए। हाइड कौन सा हुआ? जिसमें अभिनय शर्मा ने एक्सपोज किया था ये सारा फर्जीवाड़ा और ये सारा रिश्वत कांड। मैं इसको रिश्वत ही कहूंगी, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन तो नाम है। अगर मान लो कोई मेरा दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर मेरा काम नहीं कर रहा है और मैं अगर उनको रिश्वत दूं और उन्होंने काम करके दे दिया, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी कि अच्छा आपने अच्छा काम किया, लो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। वो रिश्वत कहलाता है। टोकन ऑफ एप्रिसिएशन वो होता है जो पुलिस डिपार्टमेंट उनको स्टेज पर बुला के देता है कि देखो ये बड़ा रैकेट था, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट था, ये ऐसा मर्डर था जिसको इन लोगों ने इस केस को क्रैक किया है। वो जब दिया जाता है वो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है जो ओपनली दिया जाता है। तो याद रखना, आप जो एसएससी के भोले भाले छात्र हो, आप सबसे पहले टॉपर्स को फॉलो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो टॉपर्स है अब वो ब्रांड एम्बेसडर्स है। कुछ कोचिंग के, कुछ टेस्ट प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म्स के, जहां से वो पैसा लेके उनको प्रमोट कर रहे हैं। आप 2 से 3 साल अपना बर्बाद कर दोगे, फिर आपको ध्यान आएगा कि उन्होंने तो उनका एडवर्टीजमेंट किया था। जैसे कमला पसंद का एडवर्टीजमेंट होता है, जैसे पान मसाला का एडवर्टीजमेंट होता है। जो हीरो कर रहे होते हैं ना उनका एडवर्टीजमेंट, वो खुद नहीं खाते हैं, उनके दांत बहुत सफेद होते हैं, लेकिन वो उसका एडवर्टीजमेंट इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पैसा मिला रहता है। आज आपके जो हीरोज है, जो टॉपर्स है एसएससी के, जिनको आप हीरो के रूप में देख रहे हो, जिनको आप फॉलो करना चाहते हो, वो आज कुछ पैसों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर रहे हैं जिनका इंग्लिश का बुक भी उनके घर में नहीं हो। उनके घर में भी आपको वॉल्यूम 1 मिलेगा और उनको पढ़ते हुए भी आप देखोगे तो, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन वो हमारे गूगल फॉर्म भी भरे थे। लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं कि भाई आप अगर मुझसे पढ़े हो तो आप मुझे अप्रिशिएट करोगे पब्लिकली, बिहाइंड द डोर्स किसी और से पैसा लेके उसके पूरे प्लेटफॉर्म को आप प्रमोट कर रहे हो। हमारे यहाँ पे एक रैंकर आया था, विद इन 20 था, उन्होंने आके हमें अप्रिशिएट किया। बाद में मैंने देखा किसी और इंग्लिश के टीचर का भी प्लेटफॉर्म पे जाके उनको भी अप्रिशिएट कर रहा है। ये आजकल बिल्कुल एक धंधा बन गया है। और वो भोले भाले छात्र जो गांव में बैठे हुए हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि क्या चलता है इस कोचिंग इंडस्ट्री में, वो इन सब छलावों में आकर वो अपने आप को उन्हीं के हवाले कर देता है जो खुद बिक चुके हैं। और एक प्रॉब्लम और है टीम बी ऑफ रंजन सर। जैसे कहते हैं ना, मोदी का टीम बी, कहते हैं अरे ओवैसी वो तो मोदी की टीम बी है। हालांकि ओबीसी हमेशा मना करते कि मैं टीम बी नहीं हूं। तो ऐसे ही एक इंग्लिश के टीचर वो मना करेंगे मैं टीम बी नहीं हूं, लेकिन वो टीम बी है, क्योंकि जब रंजन सर पर किसी भी तरह का प्रहार होता है तो वो तुरंत ही दूसरे दिन ही अपना सेशन लेके आ जाता है। अरे भाई, आप इंग्लिश के टीचर हो, आप समझो रंजन सर के प्लेटफॉर्म पे अपना ही कोई इंग्लिश का है और आपको प्रमोट नहीं करेगा, इसलिए कम से कम बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ तो मत करो। और जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आपका बहुत ही फॉल्स एक्सेंट आ जाता है। और उसके बाद एक बहुत ही बेसिक नियम है इंग्लिश का, और वो ये नियम है कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं ना, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होते। एक तो अपने से सीनियर टीचर को आप कुत्ते से कंपेयर कर रहे हो और कह रहे हो हाथी चले बाजार और डैश भौंके हजार। डैश नहीं, वहां कुत्ता है और आप जो बोल रहे हो सब समझ रहे हैं। और उसके बाद आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हो, फिर फॉल्स एक्सेंट इंग्लिश का अपनाते हो कि हाथी चले बाजार, एलिफेंट गोस इन द मार्केट एंड डॉग्स बार्क। भाई, इडियम्स एंड फ्रेजेस हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देना चाहती हूं। आप इंग्लिश के टीचर हैं, पहले समझ लीजिए और इसको फॉलो करिए। अगर मैं कहती हूं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो मैं नाच और आंगन का इंग्लिश नहीं ढूंढूंगी, मैं कहूंगी अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स। और फिर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं करूंगी कि खराब बढ़ई अपने औजारों से लड़ता है, क्योंकि ऐसा कोई हिंदी में ईडियम नहीं है। इसीलिए हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार को आप लिटरली ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आपको बोलना चाहिए था द डॉग्स में बार्क, द कैरावन मूव्स ऑन। कैरावन वर्ड आया है हिंदी वर्ड कारवां से, यानी जो कारवां होता है वो मूव ऑन करती रहती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर की मर्यादा रखिए। आपने देखा होगा इंग्लिश का कोई टीचर इस चीज को ना फेवर में आया ना अगेंस्ट में आया। चमचागिरी की एक हद होती है, वो पार मत करिए। इसीलिए टीम बी और चमचों को मैं समझाऊंगी कि प्लीज मेरे वीडियो के बाद लेके मत आना कोई वीडियो, क्योंकि मैं धोती हूं तो बहुत बुरी तरह से धोती हूं। 2022 के टॉपर चोर के मामले में मैंने पूरा स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था, और उस समय
चाहे अभिनय सर हो या रंजन सर हो, सबने आके पूरा समर्थन मुझे किया था और सबने जोर-शोर से इस बात को उठाया था कि ये गलत हो रहा है। आज एक प्लेटफ़ॉर्म अंडर द टेबल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन नाम से जो दे रहा है, वही तो कैश में 2022 में किसी और ने दिया था। तब क्यों हल्ला मचाए थे तुम? उस समय तो तुमको बहुत बुरा लगा था। इसलिए बुरा लगा था कि वो आपके पास नहीं आके उनके पास चला गया था। उस समय आप लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया था मेरा और अपने प्लेटफ़ॉर्म से इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। आज ऐसा क्या हुआ कि आप एक पैसे दे के टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एक बच्चों के द्वारा बाकी आने वाले जो छात्र हैं उनको बरगला रहे हो। और मैं आप सभी छात्रों से एक बात समझाना चाहूंगी कि प्लीज आंखें खोल के रखिए। अब आपको अपने विवेक से टीचर्स के एक्सपीरियंस को देखते हुए, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं वो देखते हुए, उन्होंने कितने ऐसे वेंडर्स चेंज हुए हैं जिस दौरान उन्होंने अपने आप को चेंज किया और पूरे कोचिंग इंडस्ट्री में वो टिके हुए, उसको देखते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। आप जो रील्स में जाते हो, आप जो इंस्टाग्राम में देखते हो, आप कभी देखते हो वो छठ मना रहे हैं, कभी दिवाली मना रहे हैं, कभी मोटिवेशनल टॉक दे रहे हैं, कभी नैतिकता सिखा रहे हैं। आप उनकी नैतिकता देखो पहले कि वो रियलिटी में क्या है। और उन टॉपर्स से भी बच के रहिए जो जैसे ही रिजल्ट आता है वो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच के और वो बिना बात का सभी टीचर्स का समर्थन करने लगते हैं कि ये प्लेटफॉर्म ही बहुत बढ़िया है, जबकि वो खुद उस प्लेटफॉर्म से हो सकता है सिर्फ 50 मार्क्स का किसी चीज का तैयारी किया। और मैं मैथ्स के टीचर्स से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप लोग सीपीओ एसआई के रिजल्ट को इतना क्लेम मत करिए। सीपीओ-एसआई का रिजल्ट आप 17-18 महीने में नहीं ला पाए थे। जब तक हम लोग डीओपीटी मिनिस्टर के सामने ये बात उठा के 3 दिन में रिजल्ट लेके नहीं आए तब तक। आप लोग ऐसे एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को क्लेम मत करिए जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही नेग्लिजिबल हो। और सभी बच्चों को मैं बस एक ही नर्म निवेदन करूँगी, किसी के अंधभक्त मत बनना। आँखें खोल के रखना, क्योंकि आपकी जो मासूमियत है ना, उसका फ़ायदा उठाते हैं लोग और फिर आपके मासूमियत को रौंद के आपको ही अपना कोर्स बेच के लोग चले जाते हैं। और बाद में प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपका पैसा जो गया वो तो आप बाद में कमा सकते हो, लेकिन आपका जो समय जाता है वो वापस नहीं आता। और खासकर याद रखना कि आप 1-2 साल के बाद थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, स्ट्रेस्ड हो जाते हो और आपका रिजल्ट और खराब होता चला जाता है। और लड़कियों के साथ तो ये प्रॉब्लम है, 1-2 साल के बाद घर वाले कहते हैं अब बंद करो, बहुत हो गई पढ़ाई, अब तुम्हारी शादी करेंगे। ऐसे कंडीशन में आपके पास बहुत लिमिटेड समय होता है तैयारी करने का, जिस समय आपको परफेक्ट प्लेटफॉर्म, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज ये आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है। लेकिन आप जिन टॉपर्स को आंख मूंद कर फॉलो करते थे और उन पर आंख मूंद के भरोसा करते थे कि ये तो हमारा भाई है जो हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठा हुआ है और आज वहां पहुंच गया, ये मुझे हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचा देगा, नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि आज वो ब्रांड एम्बेसडर्स उन कोचिंग सेंटर्स के हैं, उन टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म्स के हैं जहां से ना वो खुद पढ़े हैं, जहां से ना उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन जहां से उनको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिला है, जिसको एक बहुत ही नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो रिश्वत कहते हैं और हमारी तरफ उसको घूस कहते हैं। थैंक यू सो मच।